आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर से रिलेटेड एक और कॉन्सेप्ट है कि ax इज इक्वल टू लैम्डा एक्स वेयर x इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये क्या हो गया, x तो आइगन वेक्टर हो गया। तो इसमें अगर हम लोग a की जगह a स्क्वायर कर दें तो देखिए क्या होगा, यानी कि a इंटू ए एक्स दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू ए एक्स हो जाएगा। फिर आप क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर एक्स इक्वल टू लैम्डा इंटू ए एक्स। अब ये ए एक्स क्या है, ये ए एक्स है लैम्डा एक्स के बराबर, तो आप लैम्डा इंटू लैम्डा एक्स लिख दीजिए, यानी कि लैम्डा इंटू लैम्डा एक्स दिस इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर एक्स। तो बेसिकली आपको ये बता रहा है कि अगर ए एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स होगा तो दोनों साइड हमने ए से मल्टीप्लाई किया तो ए इंटू ए एक्स दिस इज इक्वल टू लैम्डा इंटू ए एक्स की वैल्यू आ गई लैम्डा एक्स, यानी कि ए स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर एक्स। ए क्यूब एक्स क्या हो जाएगा इसी तरह से, वो हो जाएगा लैम्डा क्यूब एक्स। अब इसमें देखिए जो भी हम लोग ऑपरेशन कर रहे हैं सिंपल एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेज है और कुछ नहीं कर रहे हैं। इन्हीं सब ऑपरेशन पे बेस्ड बहुत सारे जेईई एडवांस्ड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आपने ये आइगन वैल्यू वगैरह में इन सब चीज़ों को ऑपरेशंस को देख रखा है तो उन क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। a टू द पावर 4x दिस विल बी इक्वल टू लैम्डा टू द पावर 4x, यानी कि a का आप कोई भी पावर लें तो इधर क्या हो जाएगा, लैम्डा का उतना ही पावर होता रहेगा। अब इन सब को आप ऐड भी कर सकते हैं क्योंकि ए स्क्वायर एक्स ए क्यूब एक्स सब तो एक ऑर्डर के हैं। अगर आप सबको ऐड भी कर देंगे तो आपको बेसिकली क्या मिल जाएगा, ये ए स्क्वायर ए क्यूब ए टू पावर 4, यानी कि अगर ए में कोई भी पॉलिनोमियल हो जाए, यानी कि एफ ऑफ ए इंटू एक्स कुछ भी हो जाए, दिस विल बी इक्वल टू एफ ऑफ लैम्डा इंटू एक्स। हमने क्या किया कि LHS में जो भी a के टर्म्स आ रहे हैं ना, ए स्क्वायर, इसमें कोई भी कोएफिशिएंट से भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर सबको ऐड कर दीजिए तो आपको एक पॉलिनोमियल इन a आ जाएगा। ये क्या है, मैट्रिक्स पॉलिनोमियल। तो एफ ए इंटू एक्स दिस इज इक्वल टू एफ लैम्डा इंटू एक्स। ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है कि अगर लैम्डा जो है वो आइगन वैल्यू है, इसका मतलब एफ ए इंटू एक्स दिस इज इक्वल टू एफ लैम्डा इंटू एक्स। तो लैम्डा अगर एक आइगन वैल्यू है ए मैट्रिक्स का तो एफ लैम्डा किसका आइगन वैल्यू हो जाएगा, एफ ए मैट्रिक्स का। और ये आइगन वेक्टर एक्स तो सेम रहेगा, यहाँ भी एक्स नॉट इक्वल टू 0 है। तो इन सब चीज़ों को डिराइव करने में देखिए मैंने कोई नया कॉन्सेप्ट कोई नया ऑपरेशन यूज़ नहीं किया है, लेकिन इन आइडियाज़ का यूज़ करके बहुत अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स पूछे जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये एक बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है, मैंने खुद से फ्रेम किया है। लेट ए इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, इसमें सब कुछ दिया हुआ है, ये बस टी एक अननोन है। इफ़ ए इंटू दिस कॉलम वेक्टर इज इक्वल टू 10 20 10 and if b is equal to a square plus 4a plus 6i and b into this column vector is equal to 103 51a 51b then find a plus b। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप वीडियो को यहाँ पर पॉज करिए और खुद से इस क्वेश्चन को ट्राई करिए। अगर आपको आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर का कुछ भी नहीं पता है तो भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उसमें ऑब्वियसली ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर आपको आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर के बारे में कुछ भी नहीं पता है तो बेसिक रूटीन मेथड से, ब्रूट फोर्स मेथड से भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ब्रूट फोर्स मेथड क्या होगा, सबसे पहले तो आपको बी मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए ए मैट्रिक्स को कंप्लीटली फाइंड करना होगा। अब ए मैट्रिक्स में ये टी अननोन कबाब में हड्डी बैठा हुआ है, इसको कैसे हटाएं, आप हटा सकते हैं क्योंकि ए इंटू दिस 2 4 2 इज इक्वल टू 10 20 10। तो जब a इंटू दिस वेक्टर करेंगे और आप थर्ड रो के एलिमेंट को इक्वेट करेंगे तो t में एक सिंपल इक्वेशन आएगा, उससे आप t की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। आप फाइंड करेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है t की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो आपने a मैट्रिक्स फाइंड कर लिया। अब आपको b मैट्रिक्स फाइंड करना है तो फिर आपको a स्क्वायर करना होगा प्लस उसमें 4a प्लस 6i करना पड़ेगा, तो आप b मैट्रिक्स फाइंड कर लेंगे। अब b मैट्रिक्स इंटू दिस 3ab करेंगे, दिस इज इक्वल टू दिस थिंग, तो आपको दो अननोन a और b में 3 इक्वेशन मिल जाएंगे। किसी भी 2 इक्वेशन को सॉल्व करिएगा तो a और b की वैल्यू आ जाएगी। तो ये तो हुआ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का रूटीन गधों वाला मेथड। इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, क्यों, क्योंकि सबसे पहले तो आपको t फाइंड करना पड़ेगा। t फाइंड कर लिया तो इस 3/3 मैट्रिक्स का स्क्वायर करना पड़ेगा, इसमें कोई भी एलिमेंट 0 नहीं है, स्क्वायर करने में अलग से 2-3 मिनट लगेगा। फिर b मैट्रिक्स फाइंड किया, उसके बाद फिर आपको 2 अननोन्स में 2 इक्वेशन सॉल्व करना है। तो ये लंबा मेथड हो जाएगा। इसको करने का एक शॉर्ट मेथड देखिए क्या है। पहले देखिए ये क्या है, 2 4 2 और ये हो रहा है 10 20 10। तो यहाँ से आपको लग रहा होगा कि a मल्टीप्लाइड बाय दिस वेक्टर इज इक्वल टू सम स्केलर मल्टीपल ऑफ दिस। आप देख रहे हैं ना, ये 10 20 10 को हम लोग लिख सकते हैं 5 टाइम्स 2 4 2। देखिए यही की स्टेप इसका था। ये क्या हो गया, a मल्टीप्लाइड बाई दिस x दिस इज इक्वल टू 5 टाइम्स x। तो ये आपको बता रहा है कि इस a मैट्रिक्स का 5 एक आइगन वैल्यू है
और उस आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग ये x क्या है, एक आइगन वेक्टर है। अब इस तरह के क्वेश्चन को जेईई एडवांस वाले क्यों पूछ लेते हैं? जेईई एडवांस वाले इसलिए पूछ लेते हैं क्योंकि इसको सॉल्व करने का जो रूटीन मेथड है वो बहुत ही सिंपल यूजिंग मैट्रिक्स एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन है। तो वो तो पूछ ही सकते हैं, बोल सकते हैं कि भाई एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन तो सिलेबस में है, आप उसको सॉल्व करिए। लेकिन ये वाला जो मेथड है ना यूजिंग आइगन वैल्यू, इस मेथड का अगर आप यूज करेंगे तो बहुत फास्ट हो जाएगा। a इंटू एक्स इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स हो गया। अब ये x क्या है, 242। तो 242 अगर एक आइगन वेक्टर है तो इस 242 की जगह 121 भी आइगन वेक्टर होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि हमने बताया था कि अगर x एक आइगन वेक्टर है तो अल्फा टाइम्स x भी आइगन वेक्टर होता है, यानी कि 242 हो सकता है तो हाफ इंटू 242 भी होगा, यानी कि 121 भी होगा। अब मैं 121 क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि 121 करने से ये 1 का 3 टाइम्स करने पे हम लोग 3ab पर पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो 121 भी एक आइगन वेक्टर हो सकता है। अब यहाँ पर क्या है, 3ab, यानी कि b इंटू दिस 3ab, दिस इज इक्वल टू 103, 51a, 51b। अब ये वेक्टर ही आपको चिल्ला चिल्ला कर बता रहा है कि 51 को बाहर निकालो ना, तो ये क्या हो जाएगा, 51 इंटू 3ab, यानी कि 3ab भी क्या हो गया, इस b मैट्रिक्स का आइगन वेक्टर हो गया। और ये b मैट्रिक्स है क्या, a स्क्वायर प्लस 4a प्लस 6i। तो हमने अभी आपको बताया था ना कि कोई अगर ax इज इक्वल टू लैम्डा एक्स है तो आप इस a का कोई भी मैट्रिक्स पॉलिनोमियल ले लीजिए, इसमें a स्क्वायर कर दीजिए, a क्यूब कर दीजिए, उसको फिर कुछ 4a 6i से ऐड वगैरह कर दीजिए। ये सब करने के बाद आपने अगर एक नया पॉलिनोमियल fa बना लिया तो उस fa का भी आइगन वेक्टर x हो सकता है, और यहाँ आइगन वैल्यू क्या होता है, f ऑफ लैम्डा इंटू एक्स। अब इस क्वेश्चन में क्या है, देखिए fa क्या है, a स्क्वायर प्लस 4a प्लस 6i। अब यहाँ b का आइगन वैल्यू क्या है, 51। तो इस 5 के करस्पॉन्डिंग क्या ये 51 है, बिल्कुल है, क्योंकि अब देखिए a स्क्वायर प्लस 4a प्लस 6i करिएगा तो क्या हो जाएगा, 5 स्क्वायर 25 प्लस 20 45 प्लस 6 51 आ गया। यानी कि ये जो 3ab है ना, यहाँ x की जगह 3ab, बेसिकली ये वही आइगन वेक्टर है जो a का आइगन वेक्टर था, ठीक है। क्योंकि देखिए ये b मैट्रिक्स क्या है, a स्क्वायर प्लस 4a प्लस 6i, यानी कि b मैट्रिक्स है बेसिकली f ऑफ a। तो f ऑफ a इंटू एक्स क्या होता है, f ऑफ लैम्डा इंटू एक्स। अभी हमने पिछले पार्ट में दिखाया था। f ऑफ लैम्डा इस क्वेश्चन में क्या आ गया, 51। लैम्डा की वैल्यू 5 है तो 5 आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करिए इसमें, तो 5 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 5 प्लस 6 करने पे 51 आ जाता है। यानी कि ये जो 3ab है ये भी एक आइगन वेक्टर है या उसका स्केलर मल्टीपल, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर एक आइगन वेक्टर 242 है तो इसका दुनिया में जितना भी स्केलर मल्टीपल है बिल्कुल हो सकता है। तो इस 242 का स्केलर मल्टीपल की बात हो रही है, यानी कि इसको आप 1.5 टाइम्स कर दें तो क्या मिल जाएगा, 3ab मिल जाएगा। यानी कि 1.5 टाइम्स करना है, यानी कि 4 इंटू 1.5 क्या हो जाएगा, a की वैल्यू 6 आ गई, 2 इंटू 1.5 क्या आ गया, 3 आ गया। यानी कि यहाँ पर क्या होगा, 3ab है ना, तो ये देखिए 1 2 1 था तो 3, a की जगह यहाँ पर आएगा 6, b की जगह आएगा 3, यानी कि a प्लस b क्या हो जाएगा, 6 प्लस 3 9। तो एग्जैक्टली इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड जेईई एडवांस 2019 में भी एक क्वेश्चन पूछा गया है, उसी से हल्का फुल्का डिराइव करके मैंने एक नया क्वेश्चन फ्रेम किया है। तो ये क्वेश्चन बहुत से स्टूडेंट्स को कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, लेकिन जो भी बच्चे जेईई एडवांस्ड में अच्छा रैंक टारगेट कर रहे हैं, अबव 500 रैंक टारगेट कर रहे हैं, तो उनको इस तरह का क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आ जाना चाहिए। देखिए बहुत ही सिंपल स्टेप्स हैं, कहीं भी हमने कुछ ज़्यादा घुमाव नहीं किया है, सिंपली देखा कि अच्छा a इंटू एक्स इजकल टू लैम्डा इंटू एक्स, यानी कि 5 इंटू एक्स। और इस रिलेशन को याद रखिएगा कि अगर ए एक्स इजकल टू लैम्डा एक्स है तो a के साथ हम कुछ भी ऑपरेशन करके एक नया मैट्रिक्स एफ ए बनाएं तो इस साइड भी लैम्डा के साथ भी वही ऑपरेशन हो करके एफ लैम्डा हो जाना है। अगर आपको आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर कुछ नहीं भी पता है ना, तो सिंपल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन से भी आप देख सकते हैं कि ये रिलेशन ट्रू होना ही है। इसमें आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं यूज़ किया गया है। अगर आपको सिंपल एक एक्स कॉलम वेक्टर और ए मैट्रिक्स दिया हुआ है और लिखा गया है कि ए एक्स इजकल टू लैम्डा एक्स, तो आप यहाँ तक पहुँच जाएंगे कि एफ ऑफ ए इंटू एक्स दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ लैम्डा इंटू एक्स। इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करके हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब मैट्रिसेस से ही रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि अगर आपके पास दो स्क्वायर मैट्रिसेस हैं ए और बी, और इन दोनों में एक पर्टिकुलर टाइप का रिलेशन होता है। मान लीजिए कि अगर हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि ए इज इक्वल टू पी इंटू बी इंटू
P इनवर्स। अगर A और B में ऐसा रिलेशन है A इज इक्वल टू P इंटू B इंटू P इनवर्स, तो ये कहा जाता है कि A एंड B आर सिमिलर मैट्रिसेज। अब इस नाम को आपको याद करने की जरूरत नहीं है, मैं इस टॉपिक को इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत सारे JEE एडवांस के क्वेश्चन में इस रिलेशन का यूज किया जाता है। A एक n/n स्क्वायर मैट्रिक्स है, B भी n/n स्क्वायर मैट्रिक्स है और P कोई इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है। इन्वर्टिबल होगा तभी तो आप P इन्वर्स लिख सकते हैं। अगर A और B को आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि A इज इक्वल टू P इंटू B इंटू P इन्वर्स, तो हम लोग कहते हैं कि A इज सिमिलर टू B, A एंड B आर सिमिलर। अब सीधी सी बात है कि अगर A B के सिमिलर है तो आप ये भी लिख सकते हैं कि B इज सिमिलर टू A। तो ये जो सिमिलैरिटी ऑफ रिलेशन है ये इक्विवेलेंट रिलेशन होता है, क्योंकि A इज सिमिलर टू A। कोई भी मैट्रिक्स खुद के तो सिमिलर होता ही है, A इज सिमिलर टू A तो होगा ही। आप P की जगह यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख दीजिए तो A इज इक्वल टू I इंटू B इंटू I इनवर्स हो जाएगा। तो हर मैट्रिक्स खुद के सिमिलर है, यानी कि रिफ्लेक्सिव तो है ही। और अगर A B के सिमिलर है तो B भी A के सिमिलर है। ये कैसे होगा? बहुत सिंपल है, इसको भी प्रूव करना। A इजकल टू P इंटू B P इनवर्स है, तो आप दोनों साइड में क्या करिए, पहले P इनवर्स से मल्टीप्लाई करिए, तो क्या हो जाएगा P इनवर्स A दिस इज इक्वल टू B इंटू P इनवर्स। अब दोनों साइड P से मल्टीप्लाई करिए तो हो जाएगा P इनवर्स AP दिस इज इक्वल टू B। यानी कि अब इस रिलेशन को आप देख लीजिए, B इज इक्वल टू P इनवर्स AP, तो दिस शोज कि B इज सिमिलर टू A। अब यहाँ पे जो रोल P प्ले कर रहा था यहाँ पे वो रोल P इन्वर्स प्ले कर रहा है और कोई अंतर नहीं है। लेकिन P अगर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, जो होना ही है, तो ऑब्वियसली P इन्वर्स भी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है। तो आप A को B के टर्म्स में ऐसे लिखें या B को A के टर्म्स में ऐसे लिखें। सो इफ़ A इज सिमिलर टू B इट इम्प्लाइज B इज सिमिलर टू A, यानी कि ये रिलेशन सिमेट्रिक भी है और ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी हो जाता है कि अगर A इज सिमिलर टू B एंड B इज सिमिलर टू C देन A इज सिमिलर टू C। बहुत सिंपल होता है, आप इसमें दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये जो बीच वाला होता है ना P इनवर्स वगैरह कैंसिल आउट हो जाता है, तो वो बहुत सिंपल है। इस चीज़ को मैंने सिर्फ इसलिए यहाँ पर दिखाया कि 2-3 साल मैंने देखा है कि JEE एडवांस के क्वेश्चन में इस तरह का रिलेशन का यूज़ करते हैं। और वो लोग सिर्फ इस तरह का रिलेशन यूज़ नहीं करते हैं, वो तो इससे एक कदम आगे भी बढ़ जाते हैं कि वो P क्या ले लेते हैं, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो उसमें क्या होता है, P इनवर्स इजकल टू P ट्रांसपोज हो जाता है। तो वैसे केस में आप लिख सकते हैं कि A इजकल टू P इंटू B इंटू P ट्रांसपोज, या B के टर्म्स में लिखे तो हो जाता है B इजकल टू P ट्रांसपोज इंटू A इंटू P। तो ये आप देखेंगे, आई थिंक JEE एडवांस 2004 या 5 में एक क्वेश्चन आया हुआ है, JEE 2019 में भी एक क्वेश्चन आया हुआ है जिसमें A और B दो मैट्रिसेज हैं और P और P ट्रांसपोज यहाँ पे लिख रखा है। मैं जो लिख रहा हूँ उसमें P इनवर्स लिख रहा हूँ, लेकिन उन्होंने जो मैट्रिक्स लिया था वो ऑर्थोगोनल था, तो इसलिए P इनवर्स की जगह उन लोगों ने P ट्रांसपोज लिख दिया था। तो इस कॉन्सेप्ट को जरूर समझ लीजिए कि ये जो दो मैट्रिसेज होते हैं इस तरह से रिलेटेड, उनको कहते हैं कि ये दोनों सिमिलर मैट्रिसेज हैं और इसका काफ़ी एप्लीकेशन है, काफ़ी यूज़ है। यूज़ क्या है देखिए, अगर आप A स्क्वायर कर देंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, P इंटू B इंटू P इनवर्स, एक बार और मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा P इंटू B इंटू P इनवर्स, यानी कि बेसिकली आपको मिल जाएगा P इंटू B स्क्वायर P इनवर्स। तो हमने A स्क्वायर किया तो यहाँ पर B स्क्वायर हो गया। जब आप A क्यूब लिखेंगे तो ये हो जाएगा P इंटू B क्यूब, फिर यहाँ जाएगा P इनवर्स। जब आप A टू द पावर 4 लिखेंगे तो यहाँ पर P ही रहेगा, यहाँ हो जाएगा B टू द पावर 4 इंटू P इनवर्स। इसी रिलेशन का यूज़ करके JEE एडवांस 2004 का आई थिंक प्रॉब्लम है जिसमें इस तरह का आपको रिलेशन यूज़ करना पड़ेगा। तो आप इस रिलेशन से देख सकते हैं कि अगर A और B सिमिलर मैट्रिसेज हैं तो मैं A का कुछ भी पावर यहाँ लिख दूँ, A टू द पावर m दिस इज इक्वल टू P इंटू B टू द पावर m इंटू P इनवर्स, ये हो जाता है A टू द पावर m दिस इज इक्वल टू P इंटू B टू द पावर m इंटू P इनवर्स। और सिर्फ ये पावर की बात नहीं है, अगर ये पावर इक्वल हो रहा है तो आप ये स्क्वायर वगैरह करके उसमें कुछ लीनियर कॉम्बिनेशन ऐड वैड करके अगर आप कोई एक मैट्रिक्स पॉलिनोमियल भी इधर बना देते हैं, यानी कि A टू द पावर m की जगह आप ऐसा कुछ लिख देते हैं A टू द पावर 4 प्लस 4A स्क्वायर प्लस 6A, तो इधर भी एग्जैक्टली वही चीज़ हो जाता है। ठीक है, B टू द पावर m की जगह भी क्या आ जाएगा, B टू द पावर 4 प्लस 4B स्क्वायर प्लस 6B। तो देखिए सिमिलर मैट्रिसेस का क्या फ़ायदा है, अगर A और B सिमिलर हैं तो A टू द पावर m क्या हो जाएगा, P इंटू B टू द पावर m इंटू P इनवर्स। साथ ही साथ आप ये भी लिख सकते हैं कि f ऑफ A,
आप कोई भी यहाँ पे पॉलिनोमियल लीजिएगा तो दिस इज इक्वल टू पी इंटू एफ ऑफ बी इंटू पी इनवर्स। और ऐसे मैट्रिसेस को कहते हैं सिमिलर मैट्रिसेस। सिमिलर मैट्रिसेस की और क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, आप देख सकते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ पी इंटू बी इंटू पी इनवर्स, ये किसके बराबर हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ पी इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ पी इनवर्स। डिटर्मिनेंट ऑफ पी इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ पी इनवर्स 1 हो जाएगा, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तो ये क्या कह रहा है कि अगर दो मैट्रिसेस सिमिलर हैं तो क्या हो जाता है, उनका डिटर्मिनेंट सेम हो जाता है। ऐसे मैट्रिसेस का ट्रेस भी सेम हो जाता है। ट्रेस ऑफ ए दिस विल बी इक्वल टू ट्रेस ऑफ बी। अब इस रिलेशन का भी यूज़ करके जेईई एडवांस में कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आपको दो इस तरह का मैट्रिसेस दे दिया जाता है और आपको एक बी मैट्रिक्स दिया हुआ है, ए मैट्रिक्स दिया हुआ नहीं है। तो अगर आप रूटीन ब्रूट फोर्स मेथड से फाइंड करने जाएंगे तो आपको पी इंटू पी इनवर्स वो सब करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने ये रियलाइज़ कर लिया कि ये बी मैट्रिक्स और ए मैट्रिक्स दोनों सिमिलर हैं तो जो ट्रेस बी का होगा वही ट्रेस ए का होगा। अब इन दोनों मैट्रिसेस का ट्रेस क्यों सिमिलर है उसकी एक अलग कहानी है, उसका फॉर्मल प्रूफ मैं निकालता हूँ यूजिंग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए एंड बी मैट्रिसेस। मैं ये क्लेम कर रहा हूँ कि दो मैट्रिसेस अगर सिमिलर हैं ए और बी तो उनका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सेम होगा। अगर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सेम होगा तो आइगन वैल्यू भी सेम होगा, आइगन वैल्यू सेम होगा तो सम ऑफ आइगन वैल्यू भी सेम होगा, सम ऑफ आइगन वैल्यू सेम होगा तो उनका ट्रेस भी सेम हो जाएगा। तो इन दोनों मैट्रिसेस का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्यों सेम होगा, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, मैं जल्दी से इसको बता देता हूँ। ए का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या हो जाएगा, ए माइनस लैम्डा आई दिस इज इक्वल टू 0। अब ए माइनस लैम्डा आई को हम लोग अगर बी के टर्म्स में लिखे तो क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू ए क्या है, पी इंटू बी इंटू पी इनवर्स माइनस लैम्डा आई। ठीक है, अब लैम्डा आई की जगह यहाँ पर पी इंटू पी इनवर्स लिख सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो पी इंटू पी इनवर्स होता ही है ना। तो लिखो पी इंटू पी इनवर्स, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इस एक्सप्रेशन में देखिए क्या करिए, P क्या है लेफ्ट साइड में है, P इनवर्स राइट साइड में है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं P इंटू बी माइनस लैम्डा आई और इंटू पी इनवर्स कर दिया। देखिए बिल्कुल वही चीज़ है, यहाँ से यहाँ ना बहुत सिंपल है। A माइनस लैम्डा आई था डिटर्मिनेंट, तो A की जगह हमने क्या लिखा, पी बी पी इनवर्स, और यहाँ जो आई था उसमें कर दिया पी इंटू पी इनवर्स। अब इसमें देखिए पी को लेफ्ट साइड में बाहर निकाला, पी इनवर्स राइट साइड में बाहर निकाला, अंदर क्या बच गया ब्रैकेट में बी माइनस लैम्डा आई, क्योंकि आई तो कहीं भी आ सकता है, आई तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, बी माइनस लैम्डा आई आ गया। अब इसका जब आप डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ पी इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी माइनस लैम्डा आई इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ पी इनवर्स। डिटर्मिनेंट ऑफ पी इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ पी इनवर्स दोनों कैंसिल आउट करके 1 बन जाएंगे, यानी कि दिस इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ बी माइनस लैम्डा आई। तो अब मुझे क्या मिल गया कि a माइनस लैम्डा आई डिटर्मिनेंट दिस इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट b माइनस लैम्डा आई। तो अगर ये किसी एक लैम्डा के लिए 0 हो रहा है तो वहाँ पर b माइनस लैम्डा आई को भी 0 होना पड़ेगा। आप यहीं से देख लीजिए कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ a क्या होगा, a माइनस लैम्डा आई डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0, यही होगा ना। तो जब a माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू 0 होगा तो ऑब्वियसली b माइनस लैम्डा आई भी 0 हो जाएगा। जिस लैम्डा के लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगा, जैसे ही ये सेटिस्फाई हुआ, ये 0 हुआ, तो ऑब्वियसली ये इक्वेशन भी सेटिस्फाई हो जाएगा। यानी कि ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों एग्जैक्टली सेम इक्वेशन है। यानी कि दो मैट्रिसेस अगर सिमिलर हैं तो उनका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सेम होगा। जब दो इक्वेशन ही सेम हो गया तो उसके रूट्स सेम हो जाएंगे, और रूट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होता है, लैम्डा आइगन वैल्यू होता है। तो जब इक्वेशन सेम है तो आइगन वैल्यू सेम है, आइगन वैल्यू सेम है तो सम ऑफ आइगन वैल्यूज यानी कि ट्रेस सेम है, आइगन वैल्यू सेम है तो प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज क्या होता है, डिटर्मिनेंट, वो सेम हो जाएगा। लेकिन इन दोनों का डिटर्मिनेंट सेम है वो तो मैंने अलग ही दिखा दिया था, वो तो बहुत ही शॉर्ट प्रूफ था। लेकिन इन दोनों मैट्रिसेस का ट्रेस सेम है, यानी कि सम ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ ए इज इक्वल टू सम ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ बी। उसको सेम दिखाने के लिए मैंने क्या दिखाया कि दोनों कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सेम है, यानी कि जिस लैम्डा के लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई होता है एग्जैक्टली सेम लैम्डा के लिए ये इक्वेशन भी सेटिस्फाई होता है। यानी कि दोनों मैट्रिसेस ए और बी का आइगन वैल्यू सेम है,
ध्यान रखिए मैं बोल रहा हूँ आइगन वैल्यू सेम है, आइगन वेक्टर सेम नहीं होगा, वो आइगन वेक्टर अलग हो जाएगा। अब ये सब जो कॉन्सेप्ट है ना एग्जैक्टली सेम कॉन्सेप्ट का यूज करके जेईई एडवांस 2019 का प्रॉब्लम सॉल्व होगा। तो इस पॉइंट को समझ लीजिए, सिमिलर मैट्रिसेज हैव सेम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, बिल्कुल सेम होगा क्योंकि मैंने दिखा दिया कि डिटर्मिनेंट a माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट b माइनस लैम्डा आई। अगर ये जीरो है तो ये भी जीरो होगा, दोनों का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सेम है, इक्वेशन सेम है तो आइगन वैल्यू सेम है, आइगन वैल्यू सेम है तो डिटर्मिनेंट भी सेम होगा, दोनों का ट्रेस भी सेम होगा, क्योंकि ट्रेस क्या होता है, सम ऑफ आइगन वैल्यूज़, यानी कि ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स का ट्रेस सेम होगा। ये क्वेश्चन आई थिंक जेईई एडवांस 2019 में पूछा गया था, बी मैट्रिक्स दिया हुआ था और आपको ए मैट्रिक्स का सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स पूछा गया था। तो आप बी मैट्रिक्स का सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स कर लीजिए, वही सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स ए का भी हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि इतना ये सब करने से क्या फ़ायदा होता है? फ़ायदा ये होता है कि मान लीजिए किसी तरह आप इस बी मैट्रिक्स को एक डायगोनल मैट्रिक्स बना देते हैं, यानी कि बी मैट्रिक्स जो है एक डायगोनल मैट्रिक्स है, D1 D2 इस तरह dn तक है। अब ये हर केस में डायगोनल मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट हो जाए पॉसिबल नहीं है, लेकिन मान लीजिए कि अगर ऐसा हो जाता है तो उस केस में क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू पी इंटू दिस डायगोनल मैट्रिक्स इंटू पी इनवर्स। तो अगर आपको a टू द पावर m करना है ना तो बहुत सिंपल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, p इंटू टू द पावर m ऑफ दिस डायगोनल मैट्रिक्स। वो क्या होता है, बहुत सिंपल है, d1 टू द पावर m, d2 टू द पावर m, ऐसे करते जाइए dn टू द पावर m और यहाँ आ जाएगा p इनवर्स। तो ये सब करने से फ़ायदा ये होता है कि अगर हम लोग किसी एक मैट्रिक्स ए को डायगोनल मैट्रिक्स के सिमिलर कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, इस मैट्रिक्स का टू द पावर m करना बहुत आसान हो जाता है। ये रिजल्ट कहाँ से आया, ये रिजल्ट आया इस चीज़ से जो मैंने दिखाया ना कि अगर a इज इक्वल टू पी इंटू बी इंटू पी इनवर्स हो तो f ऑफ a दिस इज इक्वल टू p इंटू एफ ऑफ b इंटू पी इनवर्स। अब ये एफ ए और एफ बी कोई भी फंक्शन हो सकता है। अगर सिंपल टू द पावर m कर रहे हैं तब तो लेफ्ट हैंड साइड में a टू द पावर m हुआ, यहाँ भी राइट हैंड साइड में b टू द पावर m हो जाएगा। तो ये हो गया सिमिलर मैट्रिसेस की कहानी। इससे ज़्यादा आपको इसमें और जानने की कुछ ज़रूरत नहीं है, कोई इसमें डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट नहीं है, थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट है, लेकिन आपने देखा होगा कि इस पूरे कॉन्सेप्ट में आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, इस सिमिलर मैट्रिक्स में भी मैंने सिंपल एडिशन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स एंड मैट्रिक्स पॉलिनोमियल, उससे ज़्यादा किसी भी और कॉन्सेप्ट का यूज़ नहीं किया है। और इसी कारण से जेईई एडवांस्ड वाले इन्हीं सब कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेते हैं बिना आइगन वैल्यू और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन टर्म का यूज़ किए हुए।